औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन, दिस इज़ सानी खान एंड यू आर वाचिंग न्यू एपिसोड ऑफ इनसाइड फाइनेंशियल मार्केट्स। कैपिटल मार्केट में देयर हैपन्स टू बी अ ग्रेट ट्रैक्शन। 150,000 का लेवल बहुत ज़्यादा सस्टेन नहीं कर सका। देयर हैपन्स टू बी सम काइंड ऑफ करेक्शन। हम आज के प्रोग्राम में सोचने समझने जाने की कोशिश करेंगे कि दीज लेवल्स हाउ मच आर दे सस्टेनेबल going forward towards the end of this year. Two brokerage houses, how do they look at the capital market going forward, performance index and the sectors. पहले हम बातचीत करेंगे वकास से, हेड ऑफ रिसर्च हैं जेस ग्लोबल के। फिर हमें ज्वाइन करेंगे उमर सलाह जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं KSB सिक्योरिटीज़ के। सो फर्स्ट विथ द जेस ग्लोबल, वकास, वेलकम टू द शो एंड अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, थैंक यू सानी। ये बताएं कि हाउ डू यू लुक एट द प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ द मार्केट। सम पीपल थिंक मार्केट इज ओवरबॉट, सम थिंक दैट इट इज ओवर लेवरेज्ड। फंडामेंटल्स एंड द वर्ल्ड एजेंसीज लाइक S&P and the other rating agencies, they tell an entirely different story. What's your take on this? देखें आप, ग्लोबल हम एजेंसीज देख रहे हैं, सब ने रेटिंग्स हमारी इंप्रूव की हैं। S&P ने, मूडीज़ ने, उससे पहले फिच ने। तो ऑब्वियसली हमारे जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो तो बेहतर हो रहे हैं और हमने वाज़ेह इंप्रूवमेंट देखी है। हमने अभी करंट अकाउंट सरप्लस देखा, हमने जो फिस्कल साइड के ऊपर परफॉर्मेंस देखी है वो तारीखी है। प्राइमरी सरप्लस ऐसा कभी नहीं आया जैसा हम ने दिखाया, और आगे जो हम टारगेट कर रहे हैं, सो थिंग्स आर ऑन ट्रैक। और ये काफ़ी अरसे के बाद एक स्टेबिलिटी हम देख रहे हैं, और पिछले 2-2.5 साल से जो मेहनत की जा रही है उसके अब हम समर देख रहे हैं। सो ऑब्वियसली मैक्रो फ्रंट के ऊपर जो क्लैरिटी है और जो फिलहाल पॉलिटिकल फ्रंट के ऊपर एक स्टेबिलिटी नज़र आई है, जो उससे पहले थोड़ी सी डिस्टॉर्टेड पिक्चर थी और अब हम एक तसलसल देख रहे हैं। सो ऑल ऑफ दैट हैज़ एडेड टू द कॉन्फिडेंस, Right. और उस कॉन्फिडेंस की वजह से ग्लोबल रेटिंग एजेंसीज ने भी हमें एक्नॉलेज किया है। दूसरी चीज़ जो हुई कि हम IMF का हमने प्रोग्राम जो है उसमें हम एंटर हुए और सक्सेसफुली हमने ट्रांच भी स्कोर की, और दो दफ़ा हमें जो है वो पैसे डिसबर्स हो चुके हैं इस नए प्रोग्राम में। तो ये सारी वजूहात जो है उस जो कॉन्फिडेंस है उसको बेहतर बनाती हैं। ज़बरदस्त। जो मार्केट की इस वक्त सिचुएशन है उसके ऊपर ज़रूर रोशनी डालें कि यू थिंक मार्केट सही लेवल पर है, इधर सस्टेन कर सकती है फंडामेंटली एंड टेक्निकली। देखिए जी, हमने जब साल शुरू हुआ था तो हमने कहा था जी 160,000, उसके ऊपर कुछ शायद लोगों का एक्सेप्टेबिलिटी नहीं था, बट हमने उससे पहले देखा कि जी 84% इंडेक्स ने रिटर्न दिया था, और उससे पिछले साल में भी जो है इंडेक्स ने बहुत ज़्यादा रिटर्न दिया था, और क्यूमुलेटिव रिटर्न जो है वो इतना हो चुका था कि लोग समझ रहे थे कि जी अब 2 टाइम्स हमने देख लिया है, और इंडेक्स जो है वो इतना ग्रो कर गया, तो शायद अब यहाँ से उस तरह की अपसाइड नहीं होगी, शायद 15, 20, 25, 30% होगी। बट सॉरी, 1,25,000 1,30,000 का इंडेक्स होना चाहिए। बट हमारा ये ख्याल था कि जी 1,60,000 जो है इंट्रिंसिक होनी चाहिए फॉर दिस ईयर, और अब हम वो देख रहे हैं कि मार्केट तेजी से उस तरफ जा रही है। आगे का अगर हम थोड़ी सी शक्ल देख लें, तो अब एक चीज जो हम देखते हैं कि जी मार्केट को मल्टीपल से जांच रहे होते हैं कि जी मार्केट जो है 8 टाइम्स के मल्टीपल पे थी। उस या वक्त हम कह रहे थे कि जी एवरेज 8 टाइम्स, और अब 8 टाइम्स के ऊपर हम आ गए 8.4 पे। या बट ये सिर्फ एंकर होते हैं। अब देखिएगा आप कि एवरेज पी है, अगर हम जो बुलिश सिनेरियोज हैं जहां पर मार्केट ने अच्छा परफॉर्म किया, उसमें हम देखेंगे तो मार्केट 12 टाइम्स के पी पर थी जब 2016-17 की जो बात है, जब हमने ऑल या टाइम हाई देखा था, और इंडेक्स जो है डॉलर टर्म्स में कहीं ऊपर था अभी से। या अभी तो इट्स क्लोज 65 बिलियन, और उस वक्त तो 100 बिलियन पे था। या तो उस हिसाब से अगर हम देखेंगे ना, तो मार्केट का पी 12 टाइम्स था। तो अब चूंकि हम एक स्टेबिलिटी के फेज में, एक बुल रन के सिनेरियो के अंदर हैं, और कंपनीज की अर्निंग्स में भी ग्रोथ आ रही है, डिविडेंड यील्ड्स भी अभी भी अट्रैक्टिव हैं, और जो है स्टेबिलिटी और बेटर जो है कॉस्ट कंट्रोल्स की वजह से, जो इन्फ्लेशन का कम होने की वजह से हमें बचत हो रही है, जो मार्जिन एक्सपैंड हो रहे हैं अक्रॉस द बोर्ड या कंपनीज के, उससे हमें ये नजर आता है कि जी मार्केट री रेट होगी अब। यस। और अब हम मार्केट को आगे मजीद आगे जाता हुआ भी देख सकते हैं। इसमें कोई अचंभे की बात नहीं होगी कि मार्केट अगर 160 को भी क्रॉस कर जाए। When you say कि clarity is something that is mostly appreciated and liked by the markets globally, पाकिस्तान में जो सर्कुलर डेट है
इनफैक्ट उसमें पॉलिटिक्स क्या है, उसमें स्पेक्युलेटिव एंगल क्या है, उसको साइड में अगर रखें तो जो बहुत बड़ी चीज़ हुई है वो ये है कि जो आपने मार्जिन्स की बात की, अब उनके जो पैसे हैं वो पास ऑन नहीं होते, वो सब्सिडी के थ्रू ख़जाने पे बोझ नहीं बनते। बिकॉज ऑफ दैट आपको लगता है कि ये जो रैली है इट इज़ जस्ट ड्रिवन बाय 6-7 सर्कुलर डेट स्टॉक्स, या आप यू सी दिस रैली अ बिट डिवर्सिफाइड? नहीं नहीं, बहुत डिवर्सिफाइड है। आप देखें बैंक्स ने बहुत ज़्यादा परफॉर्म किया, अच्छे रिजल्ट्स दिए, अभी भी रिजल्ट्स अच्छे दिए डिस्पाइट द फैक्ट इंटरेस्ट रेट्स कम हुए हैं। और इसके अलावा आप देखिए फर्टिलाइजर सेक्टर ने परफॉर्म किया, सीमेंट सेक्टर ने परफॉर्म किया। उससे पहले अगर आप 2 साल पीछे जाएं तो सीमेंट सेक्टर बड़ा डल सेक्टर था और बिल्कुल ग्रोथ नहीं थी, डिस्पाइट द फैक्ट कि बहुत ज़्यादा हमने डिस्पैचेस में क्रेजी ग्रोथ अभी नहीं देखी। अभी तो हमने डिस्पैचेस ग्रोथ और अच्छी देखनी है, या और सीमेंट सेक्टर ने अच्छा परफॉर्म किया है। इसके अलावा आप फार्मास्यूटिकल देख लें, आप ऑटो सेक्टर देख लें, आप कितने सारे स्टॉक्स हैं जो अब आपको जहन में आ रहे होंगे जब अब या मैं ये या कह रहा हूँ कि बहुत अच्छा परफॉर्म किया। सो इट्स नॉट जस्ट ऑयल सेक्टर स्टॉक्स। ऑयल सेक्टर स्टॉक्स में बल्कि ये समझता हूँ कि ऑयल सेक्टर स्टॉक्स में तो अभी मजीद गुंजाइश मौजूद है। और ऑयल सेक्टर स्टॉक्स और ज़्यादा पोस्ट क्लैरिटी जब ये डिसबर्समेंट हो जाती है सर्कुलर डेट की, तो ऑयल स्पेस में तो अभी हमें मजीद पोटेंशियल नज़र आता है, और जो कि एक हैवी वेट सेक्टर है, तो इससे तो इंडेक्स और लिफ्ट होगा। सो व्हेन यू सेइंग कि ये जब डिस्बर्समेंट्स हो जाती हैं तो उसके बाद कम से कम इन स्टॉक्स के लिए वुड देयर बी एनी अदर ट्रिगर, या यू थिंक कि जस्ट जो मार्जिन्स है उस पर क्लैरिटी आ गई, अब उसमें लैप्सेस नहीं है, लॉसेस नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट जो स्टेबिलिटी है इज़ गोइंग टू रिमेन देयर? बिल्कुल, ये चीज़ अब देखें, जो इनहेरेंट मसाइल हैं वो तो हैं हमारे जो इकोनॉमिक पूरी मॉडल चेन पे? है जी। जी, उसमें तो वो मसाइल तो हैं, उस पे तो काम करने की ज़रूरत है और गवर्नमेंट कर रही है। बट जो इसके अलावा जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के मैटर्स थे, जो जिसमें कि हम वो कर सकते थे कुछ, वो गवर्नमेंट चाह रही है कि पहले उस लेग को उस पे फोकस करे। और जो ज़ाहिर है डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज हैं, ट्रांसमिशन लॉसेज हैं, जो लाइन लॉसेज होते हैं हमारे, जो कलेक्शन नहीं होती हैं या पावर सेक्टर के बात करें, गैस सेक्टर के अंदर हम ये नहीं सोच सकते कि अगर गैस के बहुत ज़्यादा बिल बिल बढ़ा भी दिए जाएं तो जी वो कलेक्शन के अंदर हमें इश्यूज होते हैं। तो ये सारे इश्यूज तो हैं, और वो चेन को हमें ज़ाहिर है उसमें टाइम लगेगा, एंड ओवर द पीरियड जो है हम ओवर द पीरियड नेक्स्ट फ्यू इयर्स वी प्रॉब्ली सी सम प्रोग्रेस, बट दैट्स एन ऑन गोइंग प्रोसेस। बट एक बूस्ट जरूर मिलेगा अगर गवर्नमेंट जो है कि काफ़ी टाइम से जो सर्कुलर डेट के जो मैनेजमेंट की बात कर रही है, जहां हम ये इसका जो इसका एक एक क्वांटम है उसको हम रिड्यूस कर दें, तो उसके बाद और फिर साइमल्टेनियसली हम जो है जो मसाइल हैं इन द चेंज उसको चेन उसके अंदर हम काम करेंगे तो फिर चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। वकास ये बताएं कि गोइंग फॉरवर्ड आपको बाज़ार कैसी दिखती है? आपने ये तो बता दिया कि 160 लेवल नाउ सीम्स वेरी मच प्लॉजिबल, बट व्हेन वी टॉक अबाउट स्टॉक्स एंड द सेक्टर्स, वुड यू माइंड शेयरिंग दिस डेटा और इन्फॉर्मेशन कि किस बेसिस पे किन सेक्टर्स की तरफ लोगों को तवज्जो करनी चाहिए और किन सेक्टर्स से मुतालिक लोगों को कॉशियस रहना चाहिए? जैसे मैंने जिक्र किया कि अक्रॉस द बोर्ड अभी भी बहुत सारे सेक्टर्स हैं, तमाम जो लीडिंग मशहूर सेक्टर्स जो उनमें जगह है। नेचुरली कुछ सेक्टर्स जो हैं, जैसे इंटरेस्ट रेट्स कम हो रहे हैं तो हमें पता है कि जी बैंक्स के अंदर वो उस तरह की ग्रोथ अब नहीं होगी। एक ग्रोथ डिसेंट ग्रोथ होगी, बट यू कैन नॉट एक्सपेक्ट टू मेक 60% और 70% रिटर्न इन अ बैंकिंग सेक्टर स्टॉक राइट नाउ, राइट। सो उसमें ज़रा हमें अब थोड़ा सा पिक एंड चूज करना होगा। देर आर अदर सेक्टर्स जहाँ पर हमें अभी भी नज़र आता है कि जी ब्रॉड बेस्ड जगह है, जैसे कंस्ट्रक्शन सेक्टर के स्टॉक्स हो गए, या या इवन ऑटो सेक्टर के अंदर हमें नज़र आता है कि जी स्टॉक्स ऐसे हैं। अभी भी फार्मास्यूटिकल में भी अभी हमें नज़र आता है कि अच्छी एक रैली बन सकती है। और फिर जैसे मैंने जिक्र किया कि ऑयल सेक्टर और ख़ासतौर पर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज वगैरह, उसमें हमें नज़र आ सकता है कि मज़ीद जो है उसमें हमें गेन्स दिख रहे होंगे, मोर देन 20% फॉर श्योर। सो कुछ सेक्टर्स में थोड़े मेच्योर हो गए जैसे फर्टिलाइजर और बैंकिंग, उसके अंदर हम ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते जैसे मैंने कहा कि जिस तरह के रिटर्न्स हमने देखे हैं, या बट उसमें भी डिसेंट रिटर्न्स हैं। और अक्रॉस द बोर्ड अगर हम इंडेक्स का देखें ओवरऑल, तो हमारे ख्याल है कि जी जो
हमें बैंक डिपॉजिट्स पे या किसी और एसेट क्लास के अंदर हमें रिटर्न मिलेगा, उससे तो बेहतर स्टॉक मार्केट अभी भी रहेगी। अगले 2-3 साल मुझे नज़र आता है कि स्टॉक मार्केट के अंदर अर्निंग्स ग्रोथ और जो पोटेंशियल है वो इंटैक्ट रहेगा। हम अगर एक सिंपल सी अगर हम चीज़ देखें, मैं उस दिन डेटा देख रहा था कि अगर किसी ने 2010 से इन्वेस्ट किया हो आज तक और 1,000 रुपये डाले हो, या तो गोल्ड में और डॉलर के अंदर और उसके किस तरह, तो डॉलर के अंदर उसके जो है वो 3,500 होंगे, और गोल्ड के अंदर अगर उसने इन्वेस्ट किया तो वो 12,500 होंगे, और अगर स्टॉक मार्केट में किया तो वो 21,000 होंगे। राइट। तो पॉइंट जो है ना वो यही है कि उसके अभी हम देखें तो ओवर द पीरियड जो है उसमें अच्छे टाइम्स भी थे, बुरे भी थे, या बट ऑन एवरेज यू टेक होम 21% पर एनम। सो ऑब्वियसली स्टॉक मार्केट जो है वो एज एन एसेट क्लास तो रेलिवेंट रहेगी ही एक लुक्रेटिव ऑप्शन के तौर पे। तो वकास अभी हो रहा है वक्त एक छोटे से वक्फे का। वक्फे के बाद हम चाहेंगे कि आप ज़रूर थोड़ा सा हमारे लिए बताएं, हमें एजुकेट करें कि जो फिक्स्ड इनकम की जो मूवमेंट है टुवार्ड्स द इक्विटी, वो हो गई है, नहीं हुई है, एंड गोइंग फॉरवर्ड व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस। सो नाज़रीन, डोंट गो नोवेयर, लेट्स मीट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैपिटल मार्केट में गोइंग फॉरवर्ड अब कौन से ट्रिगर्स बच गए हैं। यानी अगर आप बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो single digit policy rate is the next target which is likely to be achieved because of the economic numbers and the macroeconomic situation. अगर आप सर्कुलर डेट लेवल के स्टॉक्स की बात करें तो वहाँ पर भी कुछ लोगों का व्यू है कि व्हाट्स नेक्स्ट वंस दिस डिस्बर्समेंट इज़ मेड, उसके बाद अगला ट्रिगर कौन सा है। सो वकास से पहले तो हम ये समझेंगे कि ये जो फिक्स्ड इनकम से पैसा इक्विटी में आना है, उसके नंबर्स उनके पास किस तरह के हैं, एंड गोइंग फॉरवर्ड उनकी नज़र में अगले 6 महीनों में व्हाट आर द मार्केट ट्रिगर्स। सो वकास, ओवर टू यू। थैंक यू जी। अच्छा, फिक्स्ड इनकम से हम देख रहे हैं कि एक ट्रांजैक्शन जो शुरू हुआ है, और यही हमने देखा कि इक्विटी मार्केट में जो इन्फ्लो है वो ज़ाहिर है उसकी बदौलत हो रहा है। पर अभी भी आहिस्ते आहिस्ते ज़ाहिर है, चूँकि अब एक ऐसा इंप्रेशन है कि शायद रेट कट फौरी नहीं हो रहा, थोड़ा सा ठहर के होगा, तो उस वजह से अभी भी जो है यील्ड्स दोबारा से थोड़ी सी इंच अप हुई हैं। और जैसे ही हम एक 50 बेसिस पॉइंट्स का या उस तरफ जा रहे होंगे 1% के कट की तरफ, तो हम मज़ीद जो है देखेंगे कि इक्विटी मार्केट मज़ीद अट्रैक्टिव नज़र आएगी उस पॉइंट पर। तो अभी इसमें इस इन्फ्लो से भी आना है। एक और चीज़ भी मैं ज़रा ऐड कर दूं आपके व्यूअर्स के लिए। अभी जो मार्केट ने जो अभी रिजल्ट्स आ रहे हैं, इस रिजल्ट सीजन में 160 अरब के करीबन डिविडेंड इनकम आई है, राइट। ये जो कंपनीज ने अनाउंस किए हैं अब तक सो फार। तो ये भी अगर आप समझें कि इसको भी आप देखें, तो इसका भी अगर आप समझें कि 30 या 40% अगर हम ये एक्सपेक्ट करें कि ये री इन्वेस्ट होता है, सो दैट्स ऑल्सो अ वेरी बिग नंबर। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसकी बिना पर जो है जब हम कहते हैं कि जी अभी गुंजाइश मौजूद है, तो देर आर फैक्टर्स के जिसकी वजह से हम ये समझ रहे हैं। तो एक तो ये मैंने अभी एक राइट। जिक्र किया जो है, और दूसरा तो वो बड़ा वाजह है और सब देख रहे हैं कि जी फिक्स्ड इनकम यील्ड्स जैसे ही थोड़ी और कम होंगी, तो दोबारा हम देखेंगे कि एक फ्लो इस तरफ आएगा इक्विटी मार्केट की तरफ से। नाउ प्लीज़ से समथिंग अबाउट द ट्रिगर्स। हमने बैंकिंग सेक्टर की बात कर ली, सिंगल डिजिट में यू स्टिल एक्सपेक्ट दैट बैंक विल गो अप विद द रेजोल्यूशन ऑफ सर्कुलर डेट। You still think those 7-8 stock would still be able to lead the rally, and going forward, what are the market triggers? Yes, I do believe banking sector stocks will Still, still be relevant। बिल्कुल, उसकी वजह ये है कि अगर आप ये भी समझते हैं कि इसकी डिविडेंड यील्ड किसी बैंक की अब 8% पे आ गई है, पहले 13% थी, उसके okay, बावजूद भी उसके अंदर 10-12% का अगर कैपिटल अपसाइड पोटेंशियल है, तो टोटल रिटर्न यू टेक होम 20%, राइट। सो दिस इज फॉर मेच्योर स्टॉक्स जो बहुत चल चुके हैं जो हर फर्म में। बट ऐसे भी निज़ाम। स्टॉक्स हैं ज़ाहिर है जो 25 से 28% जो है जिनके अंदर हमें पोटेंशियल नज़र आ रहा है। तो ओवरऑल अगर हम बैंकिंग सेक्टर की अगर केटी देखें, तो उसमें हमें नज़र आता है कि जी बैंकिंग में अगर आपका एक्सपोजर है डिवर्सिफाइड, सो यू विल स्टिल मेक मनी इवन टू फ्रॉम दीज लेवल्स। इसके अलावा जैसे मैंने जिक्र किया, ऑयल सेक्टर के अंदर गुंजाइश मौजूद है, हम समझते हैं। कंस्ट्रक्शन सेक्टर में भी एक अभी हमने रन अप देखा है, बट इसके बाद भी हमें नज़र आता है अच्छा, कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर पे थोड़ा सा आप डिटेल में रोशनी डालें। वी आर टॉकिंग अबाउट द रीट्स रिलेटेड इधर डेवलपमेंट और रेंटल रीट्स।
सो उनके रिटर्न्स तो 11-12% से कम होते हैं उधर। आप व्हाट टाइप ऑफ रैली आर यू टॉकिंग अबाउट? बिल्कुल ठीक है। अच्छा, जब हम जाहिर है कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर एक चीज़ जो बाकी है अभी कि ब्रॉड बेस्ड एक इम्प्रूव डिमांड हमें देखने को हम वेट कर रहे हैं, तो वो ओके। एक ट्रिगर होगा जो अब आएगी इंशाल्लाह, हमें उम्मीद है। और अगर हम सीमेंट सेक्टर स्टॉक्स की बात करें तो हम्म। उसमें तो हम ये वाज़े तौर पे देख रहे हैं कि उनकी इंट्रिंसिक वैल्यूज़ बहुत ऊपर हैं। अगर हम अगले साल के टारगेट प्राइसेस देखें और अक्रॉस द बोर्ड आप ये देखिएगा, आप ये तज्जिया करेंगे तो आपको नजर आएगा कि एवरीबडी इज पिचिंग, एवरीबडी इज एक्सपेक्टिंग कि जी सीमेंट सेक्टर में काफी गुंजाइश मौजूद है। तो यहाँ से सीमेंट सेक्टर, जब मैं बात करूँ कंस्ट्रक्शन सेक्टर की, तो फॉर नाउ जाहिर है सबसे पहला जो उसमें होगा वो सीमेंट सेक्टर होगा। उसके बाद जाहिर है स्टील ठीक। सेक्टर स्टिल स्ट्रगलिंग अ लिटिल। या। उसके बाद उसकी बारी आएगी, और जाहिर है जो रेंटल रीट्स वगैरह हैं उसके अंदर तो एक हम लिमिटेड अपसाइड ही एक्सपेक्ट करते हैं, और उसकी रिटर्न्स जो हैं उसका बेसिकली मकसद भी इन द पोर्टफोलियो यही होता है, तो हम उसको एज अ हेज देख रहे होते हैं। राइट। हम जब बात करते हैं अल्फा की, तो उसमें अमूमन जो सबसे पॉपुलर सेक्टर होता है वो सीमेंट सेक्टर होता है। और फिर नेक्स्ट फेज के अंदर जब डिमांड हमें नजर आती है, क्योंकि 1/10 हम प्रॉक्सी लेके चलते हैं कि जी सीमेंट अगर इतना उसकी खपत है तो फिर उसका 1/10 जो है वो स्टील भी बिक रहा होगा। राइट। राइट। उस हिसाब से स्टील इन द नेक्स्ट लेग जो है हमें होपफुली इन कैलेंडर ईयर 26 जो है स्टील सेक्टर स्टॉक्स में भी अच्छा रन अप नजर आएगा। So, 160,000 level you think is plausible? You are यस। up for cement and steel sector along with the एंड banking बैंकिंग एंड फार्मास्यूटिकल and एंड ऑयल pharmaceutical. सेक्टर। यस। Pharmaceutical पे थोड़ा सा ज़रा educate करें हमें, why pharmaceutical sector? How about this regional position क्या है और हम किधर खड़े हैं? अच्छा, फार्मास्यूटिकल सेक्टर में भी अगर हम देखें जो उसके पीएस रहे हैं उससे हम काफ़ी नीचे हैं अभी, जो हिस्टोरिकली हमारी ही मार्केट में हमने देखे हैं। हम्म। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल सेक्टर जो है उसके अंदर हमने एक रेगुलेटरी चेंज देखा था, राइट। और लास्ट ईयर से उसकी वजह से उसमें हम एक रन अप देख रहे हैं, जहां अब नॉन एसेंशियल पे यू कैन देयर इज नो कैप, प्राइसेस जो है वो बढ़ाई हैं प्लेयर्स ने अपनी प्रोडक्ट्स की, तो राइट। उससे ज़ाहिर मार्जिन बेहतर हुए हैं। दूसरी जानिब फार्मास्यूटिकल सेक्टर की इनपुट्स जो हैं, बहुत सी ऐसी लीडिंग कंपनीज हैं, आप ज़ाहिर समझ रहे होंगे, या। बहुत सी ऐसी मकबूल कंपनीज हैं जिनके की इनपुट्स ज़ाहिर है हम इंपोर्ट करते हैं ये बिल्कुल ऐसे। एपीआईज, और उसमें एक वाज़ेह कमी आई है। और कुछ की इंग्रेडिएंट्स तो 46%, 48% उनमें कमी आई है रीजन में कॉस्ट में। तो वो जब ये कंपनीज अभी प्रोक्योर करके जब इसके इस्तेमाल करेंगे और मार्जिन एक्सपेंशन हम देखेंगे, फिर अगले क्वार्टर्स में वो हमें नजर आ रहा होगा। बाय दिसंबर क्वार्टर अच्छे रिजल्ट्स नजर आ रहे होंगे। तो जून क्वार्टर थोड़ा सा डल रहा है, बट बाय दिसंबर क्वार्टर विल सी गुड रिजल्ट्स। और फ्रॉम नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड जाहिर है ये जो है इसके अंदर हम, पर मेरा ये ख्याल है कि उससे पहले ही शायद हम इसमें इन्वेस्टर इंटरेस्ट देख रहे होंगे। नेक्स्ट ईयर का वेट नहीं करते हैं क्योंकि मार्केट बड़ी फॉरवर्ड लुकिंग होती है। तो अब ज़बरदस्त। जाहिर है जैसे ये जो मैं कह रहा हूँ कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कम हुई है, प्राइसिंग पे एक हिस्से पे कैप हट गया है, तो मार्जिन एक्सपेंशन जैसी अब हमें नजर आएगी सितंबर दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स में, तो लोग जो है इस तरफ भी इंटरेस्ट लेंगे। दिस अच्छा इज व्हाई वकास, फार्मास्यूटिकल चूँकि सेक्टर। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है तो आखिरी सवाल है दैट इज़ मोर फोकस्ड टुवर्ड्स रिसर्च एंड वी वुड वांट कि आप हमारे नाजरीन के लिए, व्यूवर्स के लिए, प्रस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स के लिए इस टॉपिक को ज़रूर टच करें, उस पर कोई रिसर्च रिपोर्ट रिलीज़ करें कि जो हमारा लिस्टिंग बेस है वो बहुत कम है। 523 लिस्टेड कंपनीज ओनली, 140 कंपनीज नॉन कंप्लायंट स्लैश ऑन डिफ़ॉल्ट काउंटर। इसमें होता यही है कि 5, 6, 7, 8, 10, 12 स्टॉक्स हैं, 20 स्टॉक्स हैं। उन्हीं स्टॉक्स को बार बार आप आसमान तक ले जाते हैं, फिर उसका जो स्टॉक स्प्लिट है वो आप करते हैं, फिर वो 10 रुपये का शेयर 1 रुपये का कर देते हैं, फिर वो 10 रुपये का करते हैं। यू थिंक दिस इज़ सस्टेनेबल? इसको आई वुड वांट कि आप ज़रूर कवर करें। और लिस्टिंग के लिए इस जे इज़ डूइंग समथिंग, नो लिस्टिंग। जी बिल्कुल, वी बीन वर्किंग ऑन इट फॉर क्वाइट सम टाइम। बीच में एक फेज था, आप समझते या हैं कि या जो डल तो उसमें जाहिर है इतना इंटरेस्ट नहीं था, तो कुछ जो पाइपलाइन में चीजें थी वो जो है मार्केट में नहीं आई हैं, और या आईपीओ उस तरह नहीं हुए हैं। बिल्कुल सही बिल्कुल। कह रहे हैं, नई कंपनी होनी चाहिए। जो हमारी कंपनीज हैं वो कहने को जो 530 कंपनीज हैं उसके अंदर से बहुत सी कंपनीज तो इनएक्टिव हैं या डिफॉल्ट काउंटर पे हैं। तो जब ये नंबर ऑफ कंपनीज बढ़ेंगी तो जाहिर है एक बेहतर लिक्विडिटी वाली, बेहतर जो है वो
फाइनेंशियल परफॉर्मेंस वाली और लिक्विड कंपनीज हम KC 100 में देखेंगे एज अ रिप्रेजेंटेटिव बेंचमार्क जो है हमारा। और फिर ज़ाहिर है इन्वेस्टर के पास अच्छी कंपनीज की चॉइस होगी। और जो हमारा जो ऑल शेयर इंडेक्स है उसमें भी ज़ाहिर है जितनी ज़्यादा कंपनीज हो, दुनिया के जो बाकी कामयाब कैपिटल मार्केट्स हैं उसमें हम देखते हैं कि नंबर ऑफ ऑप्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं या इन्वेस्टर्स के पास। अब हम बहुत से की सेक्टर्स में देखते हैं हमारे पास रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है। बहुत सारी कंपनीज जो हैं, जैसे हम टेक सेक्टर में देखते हैं बहुत या गिनी चुनी कंपनीज हैं। इसी बैंक्स में तो अच्छे खासे बैंक्स हैं, सीमेंट में अच्छे खासे हैं, या बट देन अगेन स्टील के अंदर बहुत सारी बड़े नाम है जो हम लिस्टेड नहीं है। गहे बगाने या देखते हैं गुजरते रोड्स पे, पर वो कोई लिस्टेड कंपनीज नहीं है। या इसी तरह कई सारे सेक्टर्स हैं जो नहीं है हमारे पास। ऐसे सेक्टर्स हैं जो दुनिया के अंदर फिनटेक के अंदर या एडटेक के अंदर या और ऐसे शोबाजात हैं जो लिस्टेड स्पेस के अंदर या अपनी प्रेजेंस रखते हैं। और जो हम देख रहे हैं यूएस में तो टेक की सेक्टर की कई सारी कंपनीज होती हैं। या इसी तरह बहुत सारे सेक्टर्स हैं, यकीनन इसमें गुंजाइश मौजूद है और लिस्टिंग्स होनी चाहिए और होपफुली होंगी भी। या और 2026 में हमें नज़र आ रही होंगी लिस्टिंग्स। 6-7 न्यू लिस्टिंग। वकास, आपको प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, दिस इज़ टाइम फॉर अ शॉर्ट ब्रेक। वक्फे के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे उमर सलाह। उनसे हम समझेंगे कि KASB बाज़ार हिस्से को गोइंग फॉरवर्ड कैसे देखता है। वेलकम बैक नाज़रीन प्रोग्राम के इस सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद हैं उमर सलाह, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं KASB के। उनसे जानते हैं कि बाज़ार हिस्से को KASB कैसे देखता है। उमर सलाह, वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम। जी साहब, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। ये फरमाएं कि व्हाट इज़ हैपनिंग इन द मार्केट गोइंग फॉरवर्ड, आपको बाज़ार कैसी लगती है? और इस पॉइंट इन टाइम यू सी न्यू इशूज़ कमिंग टू द मार्केट एंड रेजिंग कैपिटल। जी सानी भाई, जैसे आपने हाल ही में देखा है, मार्केट जो है माशाल्लाह तकरीबन 40,000 पॉइंट से बढ़ना शुरू हुई है 2 साल पहले, और आज माशाल्लाह 1.5 लाख पॉइंट इसको एक दफा क्रॉस करके वापस नीचे आई है। इसकी वजह जो है चेंजिंग फंडामेंटल्स हैं, गवर्नमेंट की माशाल्लाह गुड पॉलिसीज, गुड गवर्नेंस, जिसकी वजह से आपका इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस इंक्रीज हुआ है। और प्राइमरीली जी लिक्विडिटी मार्केट में, सिस्टम में मार्केट के लिए बहुत ज्यादा है। गोइंग फॉरवर्ड अभी भी हमें ये लगता है कि मार्केट में लिक्विडिटी है, एंड इट विल कंटिन्यू टू क्लाइम इंशाल्लाह, एंड द मार्केट वी सी दैट इंशाल्लाह वेरी सून मार्केट शुड बी टचिंग 200,000 पॉइंट्स एज वेल। जहां तक आपने सवाल बताइए, ऐसे नहीं हो जाएगा कि एग्जिस्टिंग उस पे ही हो। मार्केट में माशाल्लाह एटलीस्ट 6 से 7 नए IPOs एक्सपेक्टेड हैं आने वाले दिनों में, ठीक है। और इसके साथ 2 से 3 रिवर्स मर्जर्स भी आ रहे हैं, तो नई लिस्टिंग्स भी आ रही हैं। दैट मींस मार्केट में नए प्रोडक्ट्स भी आ रहे हैं, जिसकी बैक पे इंशाल्लाह वी एक्सपेक्ट कि मार्केट में सिग्निफिकेंट अपसाइड इज पॉसिबल। तो उमर सलाह, दी अदर डे यू वर टेलिंग मी कि पाकिस्तानी एनालिस्ट जब बात करते हैं कि मईशत बेहतर हो रही है, गवर्नेंस में बेहतरी है, गवर्नमेंट अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो लोग ज़रा उसको शक की निगाह से देखते हैं। बट जब रेटिंग एजेंसीज़ लाइक S&P, ब्लूमबर्ग एंड अदर इंस्टीट्यूशंस, जब वो पाकिस्तान को अच्छा रेट करते हैं, और जो पाकिस्तान के बैंक्स हैं उनकी रेटिंग बढ़ाते हैं, जो दूसरे सेक्टर्स हैं, मईशत है, उसकी ग्रोथ के लिए अच्छी प्रोजेक्शंस देते हैं, तो फिर किसी हद तक लगता है कि यस, जो बातें हैं वो जायज़ हैं। पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी के प्रॉस्पेक्ट्स की जो बातें हैं वो भी ठीक हैं। एक और चीज़ आप मुझसे ज़िक्र कर रहे थे कि समथिंग इज़ हैपनिंग ऑन ऑल द फ्रंट्स। नई लिस्टिंग के साथ साथ रिवर्स मर्जर्स पे भी काम हो रहा है। सेक्टर्स लाइक लाइव स्टॉक्स, उसमें भी बेहतरी है। सो इस पे भी ज़रा हमारे नाज़रीन के लिए रोशनी डालें कि सिर्फ बैंकिंग और एनर्जी सेक्टर ही नहीं, बल्कि IT और दूसरे सेक्टर्स भी हैं जिसमें अट्रैक्शन है। बिल्कुल जी, लाइफ स्टॉक से भी कंपनीज आ रही हैं, जो जैसे बिग बर्ड फार्म को हमने लास्ट ईयर लिस्ट कराया था। दैट वाज अगेन पाकिस्तान फर्स्ट प्रॉपर पोल्ट्री कंपनी दैट इज गॉटन लिस्टेड। आज तक ये वो सेक्टर थे जो कि लिस्ट नहीं होते थे, तो इस वजह से और अब आगे भी जो आने वाली कंपनीज हैं उनमें काफी वाइड, काफी नॉन ट्रेडिशनल सेक्टर्स हैं, जो कि एक अच्छी बात है कि मार्केट में डेप्थ आ रही है हमारी इकोनॉमी में। इससे नजर आता है कि हर सेगमेंट में लिस्टेबल कंपनीज क्रिएट हुई हैं। तो इसका मतलब यही है कि जी देखिए, जब लिस्टेबल कंपनीज क्रिएट होती हैं, वहीं से ये नजर आता है कि जी
ग्रोथ भी आ रही है अक्रॉस द बोर्ड, और ये भी है कि जी ऑब्वियसली इसके रिटर्न में मार्केट को भी एक डेप्थ मिल रही है कि ये नहीं है कि जी 2 या 3 सेक्टर्स में सारी कंपनीज हैं। बट सर व्हेन यू से कि बिग बर्ड को 1 साल हो गया लिस्ट हुए हुए, सो उसके सरमायाकार को कुछ मिला है बिग बर्ड में इन्वेस्ट करने से? देखिए, सरमायाकार तो बिल्कुल उस पे मिला है। सरमायाकार ने, एक तो हमने देखा कि जब ये लिस्ट हुई है वहां पे एक अच्छा बुल रन आया था, 80-85 तक ये शेयर की साइज गई थी, तो वहां से रिट्रीट की है, आज रिट्रीटेड है। लेकिन एक चीज ये इसमें बहुत अच्छी है कि अगर देखा जाए तो सेल्स ग्रोथ इसमें बहुत अच्छी नजर आई है, एंड आई एम वेरी पॉजिटिव एंड आई एम वेरी श्योर कि जी आने वाले दिनों में जब इसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स आते हैं तो अच्छे रिटर्न्स और अच्छे डिविडेंड्स भी कंपनी देगी। ये जो रिवर्स मर्जर के लिए आप बता रहे हैं, और आप अक्सर हमें बताते हैं कि 130-40 कंपनी हैं नॉन कंप्लाइंट हैं डिफ़ॉल्ट सेगमेंट में, जो डिफ़ॉल्ट सेक्टर की कंपनी कभी 2 करोड़ में कोई नहीं ख़रीदता था, वो 6-7 करोड़ 8 करोड़ में कंपनी नहीं मिल रही है। सो रिवर्स मर्जर साइड पे व्हाई देयर इज सो मच ऑफ एक्टिविटी, व्हाट इज़ हैपनिंग देयर? तो देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि एचईसीपी ने और पीएसएक्स ने अभी रिसेंटली रेगुलेशन भी चेंज किए हैं रिवर्स मर्जर के, और वो बिल्कुल जो प्लेन पहले लोग कर लेते थे कि नहीं होता था, एचईसीपी के एम्बेट से नहीं गुजरता था रिवर्स मर्जर, वो अब शुरू हो चुका है। अब जो है आने वाले दिनों में एचईसीपी पीएसएक्स सबके एम्बेट से गुजर के सबकी मॉनिटरिंग के बाद आई। दूसरी चीज ये कि रिवर्स मर्जर में एक जो इम्पोर्टेंट चीज होती थी वो ये है कि एक आपकी लिक्विडिटी क्रिएट की जाती है। लिक्विडिटी कैसे क्रिएट की जाती है? कंपनी पहले लिस्ट होती है, उसके बाद शेयर्स ऑफर होते हैं, तो इन्वेस्टर को भी एक तो पता चल जाता है कि जी कंपनी कर क्या रही है, एंड देन वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से करते हैं। दूसरी सबसे बड़ी चीज ये है कि जी थोड़ा सा अब तो एसईसीपी ने माशाल्लाह बड़े अच्छे रिफॉर्म्स किए हैं और रेगुलेशंस को के तहत अपने जो प्रोसीजरल टाइम था प्रोस्पेक्टस का उसको कम किया है। लेकिन उसके बावजूद फिर भी जो कुछ लोग टाइम बचाना चाह रहे होते हैं, कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो कि गुजरे हुए मसलों की वजह से, जो पहले इकोनॉमिक साइकिल में बूम एंड बस्ट हमारे चलते थे और लोगों को कभी कभी प्रॉब्लम आती थी, उसकी वजह से प्रॉब्लम्स फेस करके आ रही होती है, तो उनके लिए एक लिस्टेबल बनने के लिए रिवर्स मर्जर वाज द रूट। और इसी वजह से काफी सारी कंपनीज हैं जो कि कभी होता है कि जी इंटरेस्ट रेट हाई है तो उनकी सेंसिटिविटी ज्यादा होती है और वो फिर प्रॉफिट्स वो नहीं शो कर रहे होते। अब क्योंकि इंटरेस्ट रेट नीचे आ चुका है तो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ रही है, एंड दिस इज द राइट टाइम कि वो लिस्ट कराएं। बट व्हेन यू से कि रिवर्स मर्जर से भी आगे कंपनीज आ रही हैं, नए आईपीओ का आपने बता दिया 6 से 8 कंपनीज आ रही हैं, तो ये जो रिवर्स मर्जर में इंटरेस्ट है ये किसी पर्टिकुलर सेक्टर का है, आईटी सेक्टर का है, पोल्ट्री का है, या किसी और सेक्टर का है? एंड व्हाई देयर इज इंटरेस्ट इन दिस रिवर्स मर्जर एंड एक्विजिशंस? सानी भाई, इसमें ये बड़ी अच्छा सवाल है आपका, और इसमें इंटरेस्टिंग बात ये है कि इसमें आईटी से भी कंपनीज आ रही हैं और इसमें फूड से भी कंपनीज आ रही हैं, ठीक है। इसमें इसके अलावा आपका जो क्या कहते हैं, कुछ ऐसे नॉन ट्रेडिशनल सेक्टर्स हैं जो कि अगेन पहले लिस्टिंग में नहीं लाते थे लोग, वो लिस्टिंग में आ रहे हैं, जिसकी वजह से अगेन ये एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टर है मार्केट के लिए कि जी नए सेक्टर्स क्रिएट हो रहे हैं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। आई थिंक हेड्स ऑफ टू फरक सब्जवारी who's doing a great job in terms of reviving the 140 odd companies on the non-compliant/default sector. Going forward, हमें लगता है अहमद चुनाई ने भी हमें एक प्रोग्राम में कहा था कि एक मरबूत हिकमत अमली पर PSX काम कर रहा है, जिसके तहत देयर इज़ अ प्लान कि ये 140 कंपनीज जो हैं वो कम से कम हो जाएं और डिफ़ॉल्ट काउंटर पर कंपनीज नहीं रहें। बिकॉज पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला जो इस वक्त है वो ये है कि लो लिस्टिंग बेस, वी हैव जस्ट 523 कंपनीज ऑन द रेडी बोर्ड, जिसमें से अगर 140 नॉन कंप्लाइंट हो तो फिर इन्वेस्टर के लिए चॉइसेस बहुत कम बच जाती हैं। यही वजह है कि इलिक्विड स्टॉक्स 100 इंडेक्स में आ जाते हैं और उन चंद इलिक्विड स्टॉक्स की वजह से लोगों को मौका मिल जाता है कि वो KSE को का जो बेंचमार्क बेलवेदर इंडेक्स है उसके ऊपर फिंगर पॉइंटिंग करें और वो कहें कि ये जो इंडेक्स है ये बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। सो आखिर में उमर सलाह ये बताएं कि अगर इन्वेस्टर को आपने एडवाइस देनी हो गिवन दिस पॉइंट इन टाइम इन लेवल्स के ऊपर,
उसको कॉशियस रहना चाहिए, एक्यूमुलेट करना चाहिए या सेल करना चाहिए? सानी भाई, जैसे मैंने बोला कि मुझे जिस तरीके से लिक्विडिटी मार्केट में आई है, ठीक है, जिस तरीके से अभी भी वो जो इम्पैक्ट जो म्यूचुअल फंड्स की तरफ से भी जो फिक्स इनकम से लोग निकल के अब इक्विटी इन्वेस्टमेंट में आ रहे हैं, क्योंकि जैसे हमारी शरह सूद कम हुई है तो रिटर्न वहां पर फिक्स इनकम में कम हो गया है, ठीक है। तो अभी भी उसका इम्पैक्ट पूरी तरीके से नहीं आया है एंड वी फील कि जी शेयर लिक्विडिटी जो है उसकी वजह से इंशाल्लाह मार्केट हम देखेंगे आने वाले दिनों में 2 और इंशाल्लाह उसके बाद 2.5 लाख की भी सफर तय करेगी। बट ये ऑब्वियसली मार्केट में बीच बीच में इवेंट बेस्ड थोड़ी सी करेक्शन, थोड़ी सी चीजें आती रहेंगी। And which sector would you advise? It's what banks are looking very good. It's what oil and gas is looking very good. It's what pharmaceutical sector is also looking very good. So is आपका oil marketing sector. जबरदस्त। और एक और सेक्टर जो कि लोग इग्नोर कर देते हैं, जो कि लोग देखते नहीं है क्योंकि मार्केट माशाल्लाह इतनी ऊपर आई है, तो वो फाइनेंशियल सर्विसेज का सेक्टर है जो आपके डायरेक्टली ब्रोकर्स रिलेटेड जो वो हैं, जो स्टॉक मार्केट रिलेटेड डायरेक्टली जो कंपनीज हैं, उनके रिटर्न्स बहुत अच्छे आएंगे। जबरदस्त। ऑल्दो ब्रोकर जो लिस्टेड कंपनीज हैं उनकी तादाद बहुत कम है, बट देयर रिजल्ट्स आर एक्सेलेंट। उमर, आपका प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू रहे वकास जो कि हेड ऑफ़ रिसर्च हैं जेस ग्लोबल के। मज़ीद हमें ज्वाइन किया था उमर सलाह ने जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं KASB के। दोनों ने बाज़ार के ऊपर एक पॉजिटिव आउटलुक पेंट की और दोनों का व्यू ये था कि इन लेवल्स के ऊपर ये समझना कि बाज़ार पीक आउट हो गई है, उनकी नज़र में ये मुनासिब एनालिसिस नहीं था। दे बोथ पेंटेड अ पिक्चर के सीमेंट सेक्टर है, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड स्टॉक्स हैं, उसमें काफ़ी ट्रैक्शन और बेहतरी की गुंजाइश है, और जो इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज़ हैं उनकी जानिब से भी पाकिस्तान की जो लॉन्ग टर्म रेटिंग है उसमें बेहतरी की जा रही है। तो उसकी बेसिस पे ये सोचा जा सकता है कि इन लेवल्स को बाज़ार सस्टेन कर लेगी। इन टर्म्स ऑफ PE लेवल बाज़ार 8.8 के लेवल पर है, और जो परफॉर्मेंस ऑफ सर्टन स्टॉक्स है वो बहुत ही हिस्टोरिक रही है इन पास्ट 12 मंथ्स, especially the circular debt related stocks, the banking sector stocks. Cement has performed a bit better, but going forward hopes and expectations are high कि cement sector जो है वो बहुत अच्छा रह सकता है। न्यू लिस्टिंग इज़ अ चैलेंज, वकास ने भी पॉइंट आउट किया। सर्टन सेक्टर्स जैसे बन्नू वुलन मिल है, हर कोई उसकी बात करता है कि एक सेक्टर में एक ही स्टॉक है और वो मसाइल का भी शिकार है, सब जानते हैं, बट बिकॉज ऑफ द सेक्टर रूल वो इंडेक्स में आ जाता है। 523 कंपनीज विथ 140 कंपनीज बीइंग नॉन कंप्लाइंट, this market appears to paint a picture which is not very conducive to the future outlook of the Pakistan economy, painting future of the economy. इसके ऊपर we appreciate a lot that Securities and Exchange Commission is doing a fantastic job. एक कैपिटल मार्केट डेवलपमेंट फ़ंड का क़याम अमल में आया है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की इंतज़ामिया बहुत एक्टिवली काम कर रही है कि लिस्टिंग बेस और इन्वेस्टर बेस को इन्हेंस किया जाए। इस चीज़ के ऊपर फर्दर तज्ज़िया करेंगे हम अगले प्रोग्राम में, और जानने की कोशिश करेंगे कि हाउ दीज स्टेप्स एंड स्ट्रेटजी दैट कमीशन हैज़ मेड इज़ सस्टेनेबल। सो नाज़रीन, इस तरह के बातचीत तज्ज़िये का सिलसिला हम जारी रखेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।